हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग 70th बीपीएससी का जो रिवाइज्ड आंसर किया है इसको देखेंगे। साथ ही साथ रिवाइज्ड आंसर की का क्या रिवाइज्ड कट ऑफ पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। पटना हाईकोर्ट में जो 70th बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं इन लोगों का पिटीशन था, 16 तारीख को उसके ऊपर सुनवाई की गई। उसके बारे में देखेंगे कि क्या बात क्या कंसर्न है वो। साथ ही साथ प्रशांत किशोर जी जो विद्यार्थी के साथ आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, तो इन्होंने अपना अनशन तोड़ के और जो है गंगा में स्नान किया। और जो जन स्वराज पार्टी है उनका जो भी प्रोटेस्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ है उसको एक ब्रीफ देख लेंगे कि क्या कंसर्न उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ अभी देखा गया था कि कल चिराग पासवान जी ने जो 70th बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनका साथ देते हुए कहा है कि जो परीक्षा किया गया है बाकी सेंटर पे वो गलत है और कहीं ना कहीं धांधली है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, कुछ हो सकता है क्या? तो इस सब पे हम अभी इस वीडियो में एक ब्रीफ डिस्कशन और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले 70th बीपीएससी का रिवाइज्ड आंसर की क्या है। ऑलराइट, इसमें देखिए एक तो जो एग्जाम हुआ था 13 तारीख को उसका और प्लस जो 4 जनवरी को जो एग्जामिनेशन हुआ है इस दोनों का दिया गया है। दोनों में से चार चार क्वेश्चन डिलीट किए हैं। ये आपको जो है 4 तारीख वाले का डेटा है। 4 तारीख वाले का जिसमें रिवर्स सुवर्ण रेखा वाला क्वेश्चन था इसको डिलीट किया गया है। ऑलराइट, इसके बाद 2080 से बिफोर का जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला क्वेश्चन जिस समय बिहार और झारखंड एक साथ था उस समय का ये क्वेश्चन था, तो इसको डिलीट कर दिया गया है। साथ ही साथ देयर इज नो स्नोफॉल इन उत्तर प्रदेश, बेसिकली ये भी जो क्वेश्चन है ना ये आपको 2000 से साल 2000 से पहले का क्वेश्चन है। जिस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक साथ हुआ करता था उस समय उत्तराखंड में आपको स्नोफॉल का लाइन है, स्नो लाइन है उत्तराखंड में, तो ये उस समय का क्वेश्चन था इसलिए इसको भी डिलीट कर दिया गया है। ऑलराइट, साथ ही देखेंगे तो इसमें देयर वाज नो सेंसस हेल्ड इन 2023, तो डेफिनेटली। और ये जितना भी क्वेश्चन है ना मैं आपको बताऊं सारे क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी एक जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है उसका वीडियो में कवर किया था। ये वाला मैंने नहीं देखा था, उस समय मेरे कंसर्न में ये आया नहीं था क्वेश्चन। ओके, 2023 का सेंसस वाला नो नॉट मेक एनी सेंस। इसके बाद जो प्रोविजनल आंसर की इज ऑप्शन बी बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी है इसका। तो इसमें चार क्वेश्चन को डिलीट किया गया है और एक का आंसर चेंज किया गया है, तो जो लोग भी अपना देखेंगे वो अपना मिला सकते हैं। ये लीवर प्राइमरी स्टोर फैट सोलुबल विटामिन, विटामिन ए डी के ई डी ए, के ई डी ए जो विटामिन होता है ये बेसिकली फैट सोलुबल है और एंड विटामिन बी सी जो होता है ये सब आपको वाटर सोलुबल है। तो इसका आंसर चेंज है। ठीक है, एक क्वेश्चन का, और चार क्वेश्चन डिलीट है 4 तारीख वाले आंसर की में। इसके साथ साथ देखेंगे ये 13 तारीख वाला है। 13 तारीख वाले क्वेश्चन में से जो द स्पोर्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अलगी ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अलगी में ये ड्यूरिंग असेक्सुअल प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के टाइम पे आपको स्पोर फॉर्मेशन होता है। वहीं पे फंजी में जो होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इन फर्न ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो इसमें ऑलमोस्ट देखेंगे तो तीन जो ऑप्शन है ना तीनों में आपको ये आंसर ऑलमोस्ट मिल रहा था। तो इसको चैलेंज किया है लोगों ने और इसमें अर्लियर इसका आंसर जो है पहले आंसर की में फंजी था, सॉरी फर्न था, और उसको अभी करके इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन जो है 13 तारीख वाला डिबेट रिगार्डिंग एस टी एस स्ट्रगल, तो बेसिकली इसको जो है आपको बीपीएससी पहले आंसर की में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को दिया था, बट इसको लेटर ऑन अभी मतलब आपको डिलीट कर दिया गया है। ओके, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो एक क्वेश्चन था द रेफरेंस ईयर इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात की जा रही है, लाइकली शायद ये जीएसटी वाला है। एंड ये क्वेश्चन है आरबीआई रिवाइज द डेटा एवरी ईयर, ये आपको आरबीआई का जो हेडलाइन इन्फ्लेशन की रिगार्डिंग क्वेश्चन था उसके ऊपर है। तो इसका जो है 4.8 जो कि द एग्जाम वाज हेल्ड इन 13/12/2024, तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। तो आप लोग देखेंगे इसमें मोर और लेस मुझे लग रहा है कि सबको 2 नंबर मिला ही होगा। ठीक है, 2 नंबर मिला होगा और कुछ बहुत ही कम लोग होंगे जिसके 4 के 4 ये जो पहले करेक्ट हुआ होगा और अभी माइनस कर दिया गया है इसको, क्योंकि ये मार्किंग सबको दिया जाएगा 4 नंबर। तो सबसे पहले तो देखो यार ये ना इनजस्टिस है। ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन जहां पे आप कंडक्ट करवाते हैं और जिससे ऑफिसर एसडीएम और डीवाईएसपी का नियुक्ति किया जाता है उस केस में आप एक 150 में से 3-4 क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं, दैट इज नॉट जस्टिफिएबल। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे तो क्या इसका कोई कट ऑफ पे प्रभाव पड़ने वाला है, रिवाइज कट ऑफ क्या होगा?
तो यार मैंने देखा है काफी, आपको मैं बता दूं, डिस्पाइट ऑफ दिस रिवाइज्ड आंसर की कट ऑफ विल बी रिमेन सेम एज आई सेड अर्लियर। अर्लियर जो मैंने कहा था कि आपको जो है जो कट ऑफ है ये आपको 88 प्लस माइनस 2 रहने वाला है, तो मोर और लेस वही रहेगा, क्योंकि ये चार आंसर को डिलीट कर देने से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चार मोर और लेस सबका ये आंसर गलत था। मेजोरिटी आदमी जितने भी, माफ कीजिएगा, एस्पिरेंट्स जो है उनका ये आंसर गलत था, ऑलमोस्ट सही था, उसको अब ये माइनस मार्किंग किया जाएगा और ये क्वेश्चन ही गलत था। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं कि चार क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है तो कट ऑफ 95 जाएगा या 98 जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ जो है वही पुराना जो था 88 के आसपास, मेरा जहां तक ओपिनियन है 88 प्लस माइनस 2 रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं, प्लस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यदि बात करेंगे तो आपको जो है 85 एंड प्लस माइनस 2 रहने वाला है इसका 85 का। अकॉर्डिंगली आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कट ऑफ। इसके बाद देखिए पटना हाईकोर्ट में क्या हुआ था 16 तारीख को। 16 तारीख को पटना हाईकोर्ट में जो पिटीशन डाला गया है और उसमें जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं उन लोगों के साथ आपको बीवी गिरी जो पटना के सीनियर एडवोकेट हैं उनके अंदर सुनवाई की गई। और इसमें देखा गया कि जो कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट ने काफी पीसफुली और सारा मुद्दा विद्यार्थियों का सुना, और सुनने के बाद उन्होंने जो है बीपीएससी को बोला है कि आप अपना जो एफिडेविट में जो भी इनका कंसर्न है इसको आप प्रस्तुत कीजिए, ठीक है, सामने लेकर के आइए। और ये आपको 31 जनवरी को होने वाला है नेक्स्ट हियरिंग का डेट 31 जनवरी है। और उससे पहले क्या है कि बीपीएससी इज फ्री टू रिलीज द रिजल्ट, ओके, रिजल्ट। और बीपीएससी के हिसाब से बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि 25 जैन को रिजल्ट आ जाएगा। तो जिस हिसाब से ये बीपीएससी भी आनन फानन में है, देखिए समथिंग इज फिशी देयर, ठीक है। अब यदि चिराग पासवान जो कि एक ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और उनका स्टेटमेंट आता है कि यार बीपीएससी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धांधली हुई है, तो हम लोग तो फिर आम आदमी हैं और हम लोग क्यों नहीं उठाएंगे इस बात को। तो देखिए कुछ ना कुछ फीसी है 70th बीपीएससी में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आयोग बहुत सही है या फिर हम लोग का जो सत्याग्रह है या हम लोग का आंदोलन है ये गलत है, बिल्कुल नहीं है। काफी सारे जिन लोगों के मार्क्स आ रहे हैं वो लोग आयोग को मेल कर रहे हैं, मैं जानता हूं पर्सनली ऐसे लोगों को, वो मेल करके आयोग को मेल लिख रहे हैं कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, कुछ नहीं गड़बड़ हुआ है, और वो लोग मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं और वो चाहते नहीं है कि एग्जामिनेशन किसी प्रकार से रद्द किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे 70th बीपीएससी में प्रॉब्लम है, ठीक है। अदरवाइज, और ये जो चार क्वेश्चन डिलीट किया गया है ना, आपको फर्न को कंसीडर किया जा सकता था। फर्न जो आंसर है इसको आप कंसीडर कर सकते थे, लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने डिलीट किया है। तो कुछ है, अब उसको देखते हुए, और यहाँ पे देखेंगे कि 70th बीपीएससी का जो कंसर्न हाईकोर्ट में जो गया है, हाईकोर्ट में क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं 66th बीपीएससी में ऐसे ही हुआ था, और जब अभ्यर्थी हाईकोर्ट को अप्रोच किए थे तो ऑन लेवल हाईकोर्ट ने बोला था उस समय कि हम यदि चाहेंगे तो हम लास्ट डेट में जो है बीपीएससी को एग्जाम लेने से मना कर सकते हैं। और अभ्यर्थियों को वहां पे इशू था कि आप प्लीज एडमिट कार्ड नहीं रिलीज करने के लिए कहिए बीपीएससी को, लेकिन उस केस में भी ऑनरेबल हाईकोर्ट का कुछ नहीं सुना गया। बीपीएससी ने एडमिट कार्ड रिलीज किया और इसके बाद एग्जाम भी कंडक्ट करवाया। तो ये सीन है बीपीएससी का, समझ रहे हैं। इन माय ओपिनियन फ्रेंड्स, जो मेरा विचार है इसके हिसाब से मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों को 90 प्लस आ रहा है, आप लोग प्लीज अपना मेंस का प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। मेंस का तैयारी कीजिए जोर शोर से, क्योंकि कंपटीशन एनीवेज टफ रहेगा। और बीपीएससी चाहे जो भी हो, अभी गवर्नमेंट मेन देखिए, मैं खुद अभ्यर्थी हूं, मैंने भी प्रोटेस्ट में गया था, मैं आराम से वहां पे 8-10 दिन पूरा अपना दिया प्रोटेस्ट में। इसके बाद मैं बताऊं, मेरी पूरी सहानुभूति अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने अभ्यर्थियों के साथ है। लेकिन जो लोग, मुझे पता है कि ये कितनी ढीठ संस्था है और ये कहां तक लेकर के जाएंगी अपनी चीजों को। तो एग्जामिनेशन एनीवेज होगा ही होगा, और बहुत ही एक, मान लीजिए 2% चांस, 2-3% चांसेस है कि जब सब लोग एक साथ आ जाए और नीतीश कुमार जी इसमें इंटरफेयर करें, या कुछ ऐसा कैबिनेट प्रेशर बने, या एनडीए की अपनी कोई एक मीटिंग हो जिसमें यदि इन लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, इंटायरली 70th बीपीएससी के पूरा एग्जामिनेशन को कैंसिल करके और दोबारा री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए, उस केस में सिर्फ दोबारा री एग्जामिनेशन होगा। अदरवाइज एनीवेज बीपीएससी आपको री एग्जामिनेशन नहीं लेने वाली है। ब्रीफ में देख लेते हैं
कि प्रशांत किशोर जी का जो पहला आमरण अनशन था 70th बीपीएससी के अभ्यर्थियों को लेकर के, तो उनको उस आमरण अनशन को इन्होंने तोड़ा, और आमरण अनशन को तोड़ने के बाद अब ये मुद्दा ना बिहार के सारे एग्जामिनेशन को लेकर के हो गया है। अब इनका कहना है कि जन स्वराज में आइए, और इसके बाद आप लोग आकर के, और जिनके जो भी मुद्दा है, जो भी कंसर्न है, जिस किसी भी प्रकार से इस सरकार के द्वारा यदि आप सताए गए हैं, तो आप आइए और आ करके यहाँ पे हमारे साथ सत्याग्रह में जुड़िए। हम इसका सरकार के इन कदमों को आलोचना करेंगे। हमारी जब सरकार बनेगी तो हम उस केस में आपके साथ रहेंगे। अच्छा इनिशिएटिव है बिहार के लिए, नो डाउट, बट अभी इसका कंसर्न आपको इमीडिएटली 70th बीपीएससी पे कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, क्लियर फैक्ट यही है। आप हमारी बात को माने या ना माने, या अग्री करें नहीं करें, कोई उसका आपको नहीं है, कोई सेंस नहीं है। चिराग पासवान जी का स्टेटमेंट आया है कि एग्जामिनेशन जो है इसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है। ठीक है, बट आपको मैं बता दूं, चिराग पासवान जी अभी एनडीए के गवर्नमेंट में हैं, वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर बिहार से हैं, जो अभी सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। एनडीए की ही गवर्नमेंट बिहार में है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि इनके बातों को सुन करके बीपीएससी अपना डिसीजन चेंज करने जा रही है या फिर री एग्जामिनेशन दोबारा कंसीडर करेगी। ऑल्दो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये हमारे जो प्रोटेस्ट है, हम लोगों का जो सत्याग्रह है, चाहे जो पटना हाई कोर्ट में हम लोग का केस अभी ऑलरेडी इन प्रोसेस है, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर करके आएगा। लेकिन इसका आप री एग्जामिनेशन को रिलेट करके देखेंगे तो अनलाइकली मुझे लग रहा है कि बीपीएससी री एग्जामिनेशन नहीं करवाने जा रही है। रिजल्ट 25 तारीख को आएगा। जिन लोगों के जो मैंने मार्क्स बताए, यदि आप उसके आसपास हैं तो अपने मेंस की तैयारी में जोर शोर से लग जाइए। मेरे तरफ से जो सहयोग किया हो पाएगा मैं डेफिनेटली करूंगा। मैंने बोला है कि मैं ऐसे का प्लस पूरे पीवाईक्यू का मैं एनालिसिस करके यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। तो आप लोग प्लीज जो भी बेनिफिशियल हो पाएंगे, आप प्लीज उसका बेनिफिट लीजिएगा। एंड साथ ही साथ और भी बहुत सारे मैंने जो एग्जामिनेशन है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, प्लस पीटी 365 का, मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो यदि आपको लगे कि ये सही है तो आप उसको देखिएगा, यदि आपके पढ़ाई में कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर पाए तो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी कोई ऐसा अलग अपडेट आता है तो डेफिनेटली आई लेट यू नो।